श्री बाबा नीम करोली जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन और सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम बाबा के बारे में एक और प्रसिद्ध और रोचक किस्से की बात करते हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक भी है। महाराज की टेलीफोन प्रणाली निराली थी। वे बिना किसी भौतिक उपकरण के अपने भक्तों को रात दिन फ़ोन किया करते थे और मन ही मन कहीं उनकी बातों से भक्तों के घर फ़ोन की घंटियां बजने लगती थीं और भक्तजन तब तक उनसे बात कर सकते थे जब तक उनका अलौकिक फ़ोन चालू रहता। वह कभी कभी लौकिक अर्थात नेचुरल फ़ोन का भी उपयोग किया करते थे और तकनीकी दृष्टि से उसे प्रभावित किए बिना जितनी देर चाहते बातें करते और कभी भी किसी को उनकी लंबी वार्ताओं का भुगतान टेलीफोन विभाग को नहीं करना पड़ता था। इसका एक उदाहरण रानी भद्री देते हुए बताती हैं कि 1 जनवरी 1955 से 1963 तक राजा साहब प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे। आरंभ में एक बार केंद्रीय सरकार ने उनसे किसी विषय पर जवाब चाहा। राजा साहब इसका उत्तर देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस उत्तर से उनके मित्र श्री जवाहरलाल नेहरू के मन को ठेस पहुंचनी अनिवार्य थी और बिना उत्तर दिए छुटकारा भी ना था। इस विषय में केंद्रीय सरकार के कई पत्र भी राजा साहब को आ चुके थे और एक दिन इसी कार्य के लिए राजा साहब ने उच्च अधिकारियों को राजभवन में बुलवाया भी, पर इस दुविधा का समाधान ना होने की वजह से वह कुछ ना कर सके। रात के 9 बज चुके थे। एक और मेज पर भोजन लगा था और बाहर अधिकारी वर्ग उनका इंतजार कर रहे थे। आप अकेले विचारमग्न बैठे थे। एकाएक राजा साहब को बाबा जी महाराज की याद आई। वे रानी साहिबा से कहने लगे कि यदि इस समय किसी प्रकार बाबा नीम करोली जी से संपर्क हो सकता तो वे उन्हें उचित परामर्श देकर उनकी समस्याओं का हल कर देते। भ्रमणशील बाबा का पता मिलना कठिन था। इसे जानने के लिए वे अपने किसी परिचित आईएएस की सहायता लेना चाहते थे। तब राजा जी ने अपने उच्चाधिकारियों को उस आईएएस के घर का टेलीफोन नंबर खोजने को कहा और रानी के अनुरोध पर भोजन करने को तैयार हो गए। बाहर टेलीफोन नंबर खोजा जा रहा था और भीतर राजा साहब भोजन कर रहे थे। एकाएक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। ये सर्वज्ञ बाबा का अलौकिक टेलीफोन ही था। चपरासी ने टेलीफोन लिया और यह कहते हुए कि आगरा से बाबा नीम करोली का फ़ोन है, उसका चोगा राजा साहब को खाने की मेज पे ही पकड़ा दिया। राजा साहब एक क्षण को आनंद विभोर हो उठे और सादर बाबा का अभिवादन करते हुए कहने लगे, बाबा मैं आपको ही खोज रहा था। बाबा तुरंत बोले, क्या परेशानी है, बोल। राजा साहब ने जल्दी जल्दी सारी स्थिति से उन्हें अवगत करवा दिया। बाबा कहने लगे, हमारी कही मान, किसी भी चिट्ठी का जवाब मत दे, सब चिट्ठियों को अपने पास रख ले। इतना कहते ही उन्होंने अपना अलौकिक फ़ोन बंद कर दिया। राजा साहब कुछ और भी पूछना चाहते थे। उन्होंने तुरंत उनके आगरा के टेलीफोन नंबर पर पूछताछ करवाई। उन्हें वह प्राप्त ना हो सका। राजा साहब बाहर गए और उन्होंने सब पत्रों को एक लिफाफे में बंद करवाकर अपने पास रख लिया और सब लोगों को घर जाने को कहा। इसके बाद उन्हें दीर्घ कार्य अवधि तक यह प्रश्न फिर कभी नहीं उठा। बाबा की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, इसी तरह बाबा द्वारा किए गए हृदय परिवर्तन और चमत्कारों को आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे अगले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए।